हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। और सबसे पहले प्रथम में हम सभी भक्तों से यहाँ पे आशीर्वाद की याचना करते हैं कि सारे भक्त यहाँ पे मुझसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है भक्ति में। मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, तो सेवा के माध्यम से यहाँ पे हैं। तो आप लोग से कृपा करता हूँ, कृपया याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें। तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, आचार्यों की प्रसन्नता के लिए और प्रभुपाद जी और आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए कि श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं और मैं कैसे प्रगति कर सकता हूँ, इसके बारे में कुछ यहाँ पे आप लोग के सामने प्रेजेंट कर सकूँ। हरे कृष्ण। तो ये संवाद काफी अच्छा चल रहा है और एक्चुअली प्रभुपाद जी का परपट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा जब मैं इसको पढ़ रहा था। तो परपट लाइक बहुत ही मजा आ गया, काइंड ऑफ कहते हैं बॉम्बे में कि यहाँ पे हर एक चीज सीखने मिल रहा है हमें प्रभुपाद जी के परपट से। आपको चाहिए तो आप मैनेजमेंट सीख जाओ, कैसे ब्रह्मा जी यहाँ के ही इज द सोल एंड टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ये कैसे यहाँ पे आगे प्रोजेनी बढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो वहाँ पे मैनेजमेंट सिखा दिया प्रभुपाद जी ने इसके अंदर। हाँ, प्रभुपाद जी प्रीचिंग सिखा रहे हैं इसके अंदर कि कैसे कोई व्यक्ति, प्रभुपाद जी प्रचार भी कर रहे हैं इस श्लोक से कि कैसे कोई व्यक्ति है जो अपने संतुष्टि के लिए कार्य करता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको क्या चाहिए कि उसको परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को सेटिस्फाई करें, तब वो जीवन में कुछ कर सकता है। एटिकेट सिखा रहे हैं, नए लोग हैं वो भी श्लोक से कुछ सीखते हैं, न्यू फाइट्स है वो भी कुछ सीख सकते हैं। और आप जैसे सीनियर भक्त हैं वो अपने अलग अलग रियलाइजेशंस इस परपट को पढ़ के, एक्चुअली प्रभुपाद जी के सारे परपट हैं अलग अलग लेवल पे, जब डिवोटी होते हैं साधक लेवल पे न्यू फाइट्स होते हैं, धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हैं तो वही परपट एक एक बार पढ़ते हैं वापस तो अलग अलग रियलाइजेशन होता है। एक बार महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हैं जो 140 बार गीता पढ़ चुके हैं। मैं बोला कि यार एक बार पढ़ने में इतना दुविधा होता है, हाँ इतना बोरिंग लगता है, बट 140 बार कैसे? क्योंकि जितने बार पढ़ रहे हैं उतने बार कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, उतने बार कुछ नया रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये प्रभुपाद जी के पर्पट्स हैं एंड वी आर रियली थैंकफुल। प्रभुपाद जी ऐसा हमारे लिए इतना कष्ट करके ये ग्रंथ लिख के गए। तो मैं भी अपने आप को मोटिवेट कहता हूँ, पुश करता हूँ, जैसे महाराज कहते हैं कि हमें प्रभुपाद जी की बुक मिनिमम 7 बार पढ़नी चाहिए, उसके बाद कोई दूसरी किताब किसी और का देखना चाहिए। तो 7 7 बार हम पढ़ लें सारी किताबें प्रभुपाद जी की, तब कोई दूसरी किताब देखिए। तो ये पर्पट से हमें लगा आगे और भी चर्चा करेंगे इस पे क्या सीखते हैं। तो एक थोड़ा बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी अपने पुत्र मनु को डायरेक्शन दे रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे करिए। तो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र 4 कुमार हुए। तो 4 कुमार को बोला ब्रह्मा जी ने कि आप शादी विधि करिए, अभी थोड़ा आगे बढ़ाइए। तो 4 कुमार बोले नहीं, हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नहीं, हम ये तपस्या करेंगे और इसी एज में अपने आप को बांध के रखेंगे। तो आजकल कोई प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी घर पे बच्चा सुनता नहीं है हमारा, हाँ, बच्चे लोग सुनते नहीं है हमारा। हमने भी अपने माँ बाप, मतलब बचपन में हमने भी नहीं सुना है। तो ये शास्त्रों से ही आ रहा है, बच्चे सुनते नहीं है। लेकिन 2 तरीके के होते हैं, जैसे 4 कुमार यहाँ पे नहीं सुने, बट नहीं सुना क्योंकि हायर पर्पस था। 4 कुमार ये नहीं कि जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसको छोड़ के, उसको नहीं फॉलो करके कुछ अधार्मिक कार्य कर रहे हैं। आजकल तो जो कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली अधर्म है, बट उस समय फॉर अ हायर पर्पस, हायर कॉज के लिए छोटे इंस्ट्रक्शंस को आप क्रॉस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फिर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मनु महाराज का कि कैसे है। और एक्चुअली ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हैं इसके अंदर, इस श्लोक में ब्रह्मा जी, इस जो अभी 8 नंबर श्लोक से ये चलता आ रहा है, ब्रह्मा जी हीरो कहते हैं एक बारी मनु महाराज को, और भी पुत्र ऐसे कहते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं मनु महाराज के प्रति कि अरे मेरा बच्चा है एंड ही इज फॉलोइंग, मेरे को जो भगवान से इंस्ट्रक्शन मिला है उसको फॉलो करने में मुझे ये हेल्प करेगा, तो आगे ये शादी करेंगे। तो बोल रहे हैं 8वें 9वें नंबर श्लोक में कि आप शादी करिए और अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करिए जो आगे आपको भी हेल्प करेगा ये सृष्टि करने के लिए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी फिर यही श्लोक कह रहे हैं। श्लोक नंबर ने 10 देखा, 11 देखा, 12 देखा, आज 13वें नंबर श्लोक में कि बहुत ही अच्छा एक एडवाइस है कि ये शाम न तुष्टो भगवान, कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन अगर भगवान सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ, कुछ भी मतलब जो भी आपने किया अगर भगवान सेटिस्फाइड नहीं हुए तो क्या हुआ, आपका सारा एनर्जी श्रम एव ही केवलम। भागवतम में एक और श्लोक आता है पहले स्कंद में कि अगर आप
भक्ति नहीं कर रहे हैं और लगे हुए हैं सिर्फ अपना भौतिक कार्य करने में, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो श्रम एव ही केवलम, ऐसा मेहनत, ट्रांसलेशन लिखते हैं यूजलेस लेबर, पापा जी लिखते हैं उसके अंदर यूजलेस, कि मतलब कुछ काम का नहीं, कितना ही मेहनत कर लीजिए, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में भगवान को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर श्रम एव ही केवलम। अब जैसे इसका एग्जाम्पल कोई बोलेगा प्रभु जी ये तो शास्त्र है, भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं कि श्रम एव ही केवलम, क्योंकि जो गाइडेंस दिया गया है, भगवान ने दिया है, ऐसा ऐसा करना है, भागवत गीता बोली है, श्रीमद् भागवतम बोला है, उसमें बताया है मनुष्य की ड्यूटीज क्या है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वेस्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब एम्प्लॉय है, किसी कंपनी में काम करता है, ठीक है, उसको एसओपी दिया जाता है कि इस तरीके से ये आपका प्रोफाइल है भैया, ये आपको ऐसे ऐसे ये काम करना है। अब वो क्या करता है, उसको जो एसओपी दिया गया है, बताया गया है कि भैया ये प्रोसेस है, ऐसे 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 निर्धारित है, ये काम करना है, बट अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है, अपना मनमानी कुछ भी करता है, अपना मनमानी कुछ भी कर रहा है, तो क्या मैनेजर सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। क्या उसको इंक्रीमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रमोशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय जब किसी कंपनी में कार्य होता है, जब कार्य कर रहा होता है, तो उसका एक दिया गया है निर्धारित कि ये करना है आपको। इसी प्रकार से ये मनुष्य जन्म हमको मिला है, मनुष्य जन्म जा रहा, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। तो यहाँ पे कह रहे हैं, देखो भजन में, ये प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है, हरि हरि विफले जन्म गुण वायु। किसी को टाइम मिले प्रभुपाद जी इसको गाए भी है, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत अच्छा भजन है, ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा है इसका। ये कैसे, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। जाना और सुना भी, लेकिन फिर भी मैंने विष खाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए। तो वो ब्रह्मा जी इस श्लोक से हमें सिखा रहे हैं। तो हमारे लाइफ का कुछ भी पर्पस होना चाहिए। जैसे मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, वो क्या करता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा कि वो एंडेवर कर रहा है, अपना अपना एंडेवर कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसा करना है, मुझे सब बीबी बंगला, बीबी बड़ी गाड़ी, सब बीबी बीबी चाहिए उसको। हाँ, सब एवरी बी ही वांट, बिग बॉय टॉयज। हाँ, एक दुकान का नाम है, मैं इधर अंधेरी से, आप सबवे से अंधेरी वेस्ट की तरफ आएंगे तो मैं देखा वहां बीबीटी लिखा था। तो मैं सोचा ये भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट खुल गया क्या यहाँ पे भी। फिर आगे देखा तो बड़ा बोर्ड लिखा था, बिग बॉयज टॉयज, ये बिग बॉय टॉयज है। तो क्या है कि हमें अपने लाइफ का उद्देश्य किस लिए कर रहे हैं। भौतिक जगत के व्यक्ति हैं, देखेंगे, देखते हैं हम लोग विरार, दहानू, सूरत से लोग यहाँ चर्चगेट जॉब करने के लिए आते हैं, इतना एंडेवर करते हैं, इतना श्रम करते हैं, किस लिए? थोड़े से पैसे कमाने के लिए। एक्चुअली वो पैसा जो कमा रहे हैं उसको वो फ्रूटिफाई, या फिर उसका बोलते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन भी इंजॉय नहीं कर सकते। सुबह बेचारा 4:30-5 बजे उठता है, ट्रेन पकड़ता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, कैसे कैसे दौड़ धाम के, दौड़ धूप के वो ट्रेन में चढ़ जाता है, किस प्रकार से धक्का लगा के चढ़ गया ट्रेन में। अब आसपास के लोगों के साथ चल रहा है, फिर धक्का लग रही है ट्रेन में, फिर जाके ऑफिस में बैठा, वहां की फ्रस्ट्रेशन, वहां फ्रस्ट्रेट हुआ है, उतना इरिटेट हुआ है, वापस वापस रिटर्न जर्नी है, घर आया है, गर्मा गर्म खाना नहीं, बच्चे सारे सो गए हैं, अब क्या करे जीवन में। तो जो जिसलिए कार्य भी कर रहा है उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन हमारे भक्त देखिए, सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग, थोड़ा कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते कार्य। आप हमारे भक्त को देखिए, बड़े बड़े से एग्जाम्पल आपके सामने, दयालु गोविंद प्रभु हैं, जॉब करते हैं, यहाँ पे सेवा भी कर रहे हैं भगवान की। और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, बट क्या है, अपने लाइफ को डवटेल करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, हमेशा खुश रहते हैं। देखो दयालु प्रभु हमेशा ऐसे हंसते रहते हैं। हाँ, तो खुश रहता है व्यक्ति ऐसे जब भक्ति करता है। तो नहीं तो क्या होगा, यही मटेरियलिस्टिक व्यक्ति को अभी इतने ठंडी के मौसम में आप सुबह 8:30 बजे उठा दीजिए, अरे बाप रे, मतलब 8:30 बजे उसको उठा दिया। ऐसे कुछ दिनों पहले हमारी ऑफिस की मीटिंग थी, तो 9:30 अर्ली मॉर्निंग उठा, मतलब मीटिंग रख दिया। 9:30 मीटिंग रख दिया, तो मैनेजर पूछते हैं कि अभी तक किसने किसने नहाया है। तो मैंने बोला यार हम तो सुबह ही नहा लेते हैं। और मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मीटिंग में जितने लोग थे किसी ने नहीं नहाया था, सब बोल रहे थे। तो यही है, देखिए तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि 9:30-9 बजे तक फ्रेश नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही भक्त है, सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहा लेता है, हाँ, और खुश रहता है। और जब नहाता है, कीर्तन करता है, उत्साह में हरे कृष्ण महामंत्र गाता है, मंगल आरती जाता है, उत्साहित होके भगवान के सामने डांस करता है। ऐसा कैसे? क्योंकि कृष्णा, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पे, वो जो भी कार्य कर रहा है वो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। अगर कोई डिवोटी है, जॉब कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? घर में ड्यूटीज हैं,
उनकी सेवा करनी है, प्रचार के लिए कुछ हेल्प करना है, हाँ, बाहर जा रहे हैं और भी लोग को प्रचार करते हैं, ऑफिस में लोग हैं, कलीग्स हैं, उनको गीता वितरण करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कर्म भी कर रहा है, बाहर ड्यूटीज भी कर रहा है, बट क्या कर रहा है कि कृष्ण कॉन्शियस होके कर रहा है, फिर भी वो हैप्पी रहता है। बट यही कंपैरेटिवली नॉन डिवोटीज खुश नहीं रहते। तो इसलिए हमारे जीवन का कुछ भी पर्पस है उसका होना चाहिए सम सिद्धिम हरितोषणम, कि कुछ भी करिए हरितोषणम होना चाहिए, हरि खुश हो जाने चाहिए, कुछ भी करिए। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितमृत में एग्जाम्पल आता है कि तपस्या की बात होती है कि भगवान को खुश करना है। तो ऐसा एक तपस्वी आए चैतन्य महाप्रभु के पास, वो बोले कि भैया मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, ये मेरी तपस्या है, मैं सिर्फ दूध, मैं आई ओनली ड्रिंक मिल्क, मैं सिर्फ। चैतन्य महाप्रभु डांट दिए, बोले अगर दूध, सिर्फ दूध पीने से, ये तपस्या करने से कृष्ण मिलते तो मैं क्या क्या नहीं कर देता, कितना दूध पी लिया होता। तो तपस्या करना इंपॉर्टेंट है, बट कैसे करना है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी को फॉलो करना पड़ेगा। उस पर भी हम अभी आगे आएंगे कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कैसे तुष्ट करना है वो ब्रह्मा जी को पता है, और जो ब्रह्मा जी के अनुयायी हैं या फिर ब्रह्मा जी के जो फॉलोअर्स हैं वो भी उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं, हम ब्रह्मा मध्व गौड़ी संप्रदाय से हैं, हम भी ब्रह्मा जी के लाइन में ही आते हैं शिक्षाओं में, भगवान की सेवा करने में ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आते हैं। देखिए हम एकदम राइट प्रोसेस में है, एकदम सही तरीके से है। तो वही है कि मिल्क वाला जैसे हमने एग्जांपल दिया कि दूध पीता है, सिर्फ दूध पीना तपस्या नहीं है कि सिर्फ दूध पी रहा है, लेकिन यही हमारा भक्त है, यहाँ तक प्रसाद भर के खाता है, और देखिए भगवान का सेवा क्या क्या करता है, अनलिमिटेड। यहाँ तक महाप्रभु बोले यहाँ तक प्रसाद खाइए, यहाँ तक। अब आप मेरे को देख के जज मत करिए, मैं थोड़ा बॉडी में मेरा पतले हैं, बट बाकी भक्तों को देखिए तो यहाँ तक खाते हैं। तो हाँ, तो खाने की तपस्या नहीं बोली गई, यहाँ पे बोली गई है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है। यहाँ पे बोला है परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति, अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति की जो 9 विधियां हैं उनको फॉलो करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ये जो 9 विधि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं हमें उसको फॉलो करना है, तब हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं दुर्योधन का, कि दुर्योधन ने तो इतना अच्छा फीस्ट बनाया था ना भगवान के लिए, अलग अलग पकवान, अलग अलग 56 भोग, या बहुत ऐसे ऐसे बनवाऊंगा, मैं तो था नहीं वहां पे, नहीं तो बताता क्या क्या डिश था वहां पे। तो अलग अलग डिश था, शास्त्रों में वर्णन आता है कि अलग अलग डिश थे भगवान के लिए बनाए थे। लेकिन भगवान कहाँ गए खाने के लिए, दुर्योधन के तो घर पे गए नहीं। वो कहते हैं कि दुर्योधन घर भोग न खायो, विदुर विदुर घर जाके साग खायो। हाँ, कि विदुर के घर पे जाके क्या कर रहे हैं, केले का छिलका खा रहे हैं। ये नहीं कि केला खा रहे हैं, विदुर के घर पे जाके केले का छिलका खा रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, जनार्दन। भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन। देखो ऐसे इस श्लोक में भी ये शाम न तुष्टो भगवान, आगे फिर जनार्दन वर्ड भी आ रहा है। जनार्दन वर्ड का बोल, हाँ, भगवान भावग्राही है। भगवान ये नहीं देखते कौन क्या क्या क्या, नहीं नहीं, भगवान हमारी चेतना को देखते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोय्यम, कि देखो कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति। 2 बार देखिए पत्रम पुष्पम फलम तोय्यम में 2 बार भक्ति वर्ड आता है, कि भक्ति से और भक्तों से। ये जो भक्ति पूर्वक नहीं करता है, भक्ति मतलब कि बोलते हैं ना कि वो कुछ अंदर पर्पस नहीं है और भक्ति करने का, हाँ? कि भक्ति जो करना है, कोई बोलते हैं ना गुह्य पर्पस नहीं है। जैसे भगवान के पास जब दुर्योधन गया तो गुह्य पर्पस था कि आपकी आर्मी मुझे चाहिए, आप मुझे चाहिए, ये नहीं था। तो हमें गुह्य पर्पस से भक्ति नहीं करना चाहिए, हाँ? भगवान के प्रति सेवा भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। एक और श्लोक आता है ऐसे, मूर्खो वदति विष्णया धीरो वदति विष्णवे उभ्यास्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं जैसे कैसे ये भावग्राही जनार्दन भगवान कैसे हैं। ये कैसे, जो व्यक्ति मूर्ख होता है, फुलिश होता है, वो भगवान को जैसे वैष्णवे बोलते हैं, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। तो वो क्या बोलता है भगवान को, विष्णयाय नमः, विष्णये नमः। तो ऐसे कोई फुलिश व्यक्ति है जो ज्यादा बड़ा, फुलिश मतलब जो ज्यादा ज्ञान नहीं है बट यही भगवान के प्रति सरेंडर्ड है, तो वो विष्णवे नमः के जगह पे कुछ और भगवान को बोल रहा है। लेकिन यहीं पे कोई स्कॉलर आदमी होगा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, वो बोलेगा वैष्णवे मनो बोलो, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो भगवान क्या देखते हैं कि किस भाव से प्रोनाउंस कर रहा है, किस भाव से, बोलते हैं ना, किस भाव से मेरे नाम को उच्चारण कर रहा है। हम देखते हैं हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में इस्कॉन के सेंटर्स हैं। आप चाइना की तरफ जाएंगे तो वहां पे वो लोग किस्ता किस्ता कहते हैं,
कृष्णा कृष्णा नहीं बोल पाते, किस्ता किस्ता, हरे किस्ता हरे किस्ता। और भी अलग अलग कृष्णा का ऐसे वर्णन है। हाँ, वैसे और भी बंगाल की तरफ जाओगे, हरे रामो 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 हरे। अभी हमें आर्टिफिशियली ये बोलने का ट्राई नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो वर्डिंग्स उनके अंदर है ही नहीं। बट भगवान क्या है, भाव जाहि जनार्दन, भगवान भाव को देखते हैं कि हम किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने जो हमारे संस्था का नाम दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, भावनामृत कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें ये कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है। ये जो सोसाइटी है, ये हम कॉन्शियसनेस, अपने चेतना पे वर्क करने के लिए बनाई है प्रभुपाद जी ने। तो अपने चेतना को धीरे 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 शुद्ध करते हैं, और तब हम भगवान को समझ सकते हैं, तब हम भगवान को प्लीज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल कैसे आता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना इंपॉर्टेंट है। और कार्यकलाप जितने भी तपस्या ऐसे इस पर्पट में कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस अगर करना है तो भगवान के लिए करिए, और अदर सेक्रीफाइस का जरूरत नहीं है। अब पृथु महाराज का एग्जाम्पल आता है। पृथु महाराज, अभी हम जैसे तीसरे स्कंद में हैं और हम चौथे स्कंद में जाएंगे, तो चौथे स्कंद में पृथु महाराज का एग्जाम्पल आता है। वहां पे वर्णन कि कैसे वो 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और अपने 100 सेंचुरी मारने वाले हैं। हाँ, सेंचुरी मारने का जो उनका 100वां नंबर का अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो इंद्र बड़ा घबरा जाते हैं, अपने पोजीशन को लेके बड़ा डर जाते हैं। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है, तो घोड़े को चुराने आते हैं। पहले साधु के रूप में आते हैं, भूत ऐसे बाबा बन के आते हैं, चोटियां बांध लेते हैं एकदम और बाबा बन के आते हैं और घोड़ा ले जाते हैं। लेकिन फिर वापस उनके बच्चे, पृथु महाराज के बच्चे फिर से घोड़ा ले आते हैं। फिर इसी किसी साधु सन्यासी के रूप में आते हैं, फिर से घोड़ा ले जाते हैं। तो जो संत लोग बैठे थे, तो पृथु महाराज उठ रहे थे, क्या गड़बड़ कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, करने दो ना यज्ञ, क्या दिक्कत है आपको। तो संत लोग बोले कि पृथु महाराज आप उठिए मत, आपको उठने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा मंत्र मारेंगे इंद्र यहीं आएगा, आग में ही भस्म हो जाएगा, यहीं इसका हरि बोल हो जाएगा। तो पृथु महाराज बोले ठीक है। तो फिर ब्राह्मणों ने श्लोक का उच्चारण करना चालू किया, और इंद्र की जैसे वो आग में आए और यहीं पे उसका हरि बोल हो जाए। लेकिन तुरंत ही ब्रह्मा जी आ गए, तुरंत ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को बोला ये मत करो, ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है, भगवान को प्रसन्नचित नहीं करेगा। अब कोई और व्यक्ति होता, मेरे ऐसा व्यक्ति होता, मैं बोलता देखो ब्रह्मा जी, मैं तो नियमों का पालन कर रहा हूँ, मेरे को तो जो बोला गया है वो कर रहा हूँ, मैं अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, अपना यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे करने क्यों नहीं दे रहा है, ये परेशान कर रहा है, इतना डिस्टर्ब किया है, नहीं कुछ होना चाहिए, कुछ बदला चाहिए। मैं हाँ? कितना परेशान किया इसने मुझे, यहाँ यज्ञ में बैठा हूँ, बच्चे लोग को परेशान कर रहा है, घोड़ा लेके जा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कितना परेशान कर रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी के, लेकिन ऐसा इन्होंने बोला नहीं पृथ्वी महाराज ने, क्योंकि ही नोज ही हैज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो है कि सेटिस्फाई किसको करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी मैनेजमेंट देख रहे हैं। ब्रह्मा जी अगर सेटिस्फाई करेंगे, ब्रह्मा जी हो जाएंगे, तो ब्रह्मा जी की सेटिस्फेक्शन से भगवान कृष्ण भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या, ठीक है ब्रह्मा जी, आप जैसा बोलते हैं ठीक है, वी फॉलो दैट, ये यज्ञ नहीं करेंगे, ठीक है 99 यज्ञ ही ठीक है, 100वां यज्ञ नहीं करेंगे। ये भी नहीं बोले ठीक है ब्रह्मा जी, चलो जो हो गया, चलो मैं सेंचुरी मार तो लेता हूँ, अपना यज्ञ तो कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी ने एक बार मना कर दिया, नहीं, क्योंकि हायर अंडरस्टैंडिंग। फिर क्या होता है, भगवान स्वयं आते हैं पृथु महाराज से मिलने के लिए, क्योंकि देखिए यज्ञ का फल क्या है, विष्णु को मिलना, विष्णु का दर्शन। लास्ट में यज्ञ का फल यही है कि विष्णु आ गए, विष्णु प्रकट हो गए। तो देखिए यज्ञ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी विष्णु आ गए, फिर भी भगवान आ गए मिलने के लिए। भगवान आए, भगवान अप्रिशिएट किए पृथु महाराज को ना। और इंद्र आया, बोले कि इंद्र से माफी, गलती हो गई, इसने बहुत गलत कार्य किया है। तो ये हम देखते हैं कि भगवान के सेटिस्फैक्शन का इंपॉर्टेंस है। बलि महाराज का एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे, भले उनके गुरु हाँ कितना ही बोल रहे थे कि मत करो मत करो मत करो, बट बोले नहीं, ये विष्णु है तो ये तो सारा ही ऐसा ले लेंगे, तो इनके सेटिस्फैक्शन के लिए ले लो सारा, कोई दिक्कत नहीं। ना त्याग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो पद चिन्ह हमारे भक्तों ने भागवतम के माध्यम से हमें बताया है, उसको फॉलो करें, इंडिपेंडेंटली कुछ ना करें। जैसे ब्रह्मा जी का यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी जानते हैं कैसे तुष्ट करना है, उसी प्रकार से हमको जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन संस्था में ये जो प्रोसेस दिया है, हाँ, ये प्रोसेस भगवान को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा ही प्रोसेस हमको दिया है। कैसे टेस्ट करें इसको, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब देखो प्रभुपाद जी ने वही हमको प्रोसेस दिया, श्रवणम, देखिए श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे हम, हाँ कीर्तनम कि हम कीर्तन करते हैं, क्लास के पहले कीर्तनम किया, हाँ चैंटिंग करते हैं हम लोग ना। तो जो प्रोसेस शास्त्रों में है, जो प्रोसेस भगवान ने दिया है, उसी प्रोसेस को प्रभुपाद जी
हमको दिए। शास्त्र पठन करिए, गीता भागवत पढ़िए, तो वो सारे प्रोसेस हमें श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। और सेवा करिए। तो ये जो प्रोसेस हमें दिया गया है, ये हमको एज इट इज फॉलो करना है। अपना बोलते हैं ना मनो, या फिर बोलते हैं ना अपने मन का मनोधर्म नहीं करना है इसके अंदर। जो अथॉरिटीज बोल रहे हैं, कि अथॉरिटीज क्या बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम नहीं जानते कि कैसे हम श्रील प्रभुपाद जी को खुश कर सकते हैं। हम नहीं, ऐसे तो हम जानते हैं प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो अच्छा प्रचार करे, जो अच्छा नियमों से पालन करे, जो अच्छा चैंटिंग करे, जो अच्छा किताब वितरण करे, वो मेरे लिए, वो मेरा प्रिय भक्त है, वो ही इज वेरी नाइस डिवोटी। तो हमको पता है, बट और कुछ जानना है तो इसलिए हमारे पास सीनियर डिवोटीज होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कृष्णमयी माता जी हैं, और भी डिवोटीज है, सीनियर सीनियर डिवोटीज हैं, गुरु महाराज हैं हमारे। तो हमको बताएंगे, हमको गाइडेंस देंगे कि कैसे, हाउ वी कैन सेटिस्फाई श्रील प्रभुपाद। और श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न किया तो मतलब पूरे आचार्य, जो पूरा हमारा ब्रह्म मौर्य गौड़ी संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु, मध्वाचार्य, ईश्वरपुरी, सबको हम सेटिस्फाई कर देंगे खाली एक श्रील प्रभुपाद जी के सेटिस्फैक्शन से। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसके फुटस्टेप पे चल रहे हैं। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो 464 क्वालिटीज ऑफ भक्तों का है, उसमें चौथा क्वालिटी यही है कि क्या करते हैं कि अगर हमको भक्ति में आगे प्रगति करना है तो हम फॉलो करते हैं कि जो पिछले आचार्य लाइन देके गए हैं। डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करने का प्रयास नहीं करते। डायरेक्टली अप्रोच करना सही नहीं है, इसलिए हमें माध्यम से जाना चाहिए। माध्यम 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 से जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, प्रभु जी इतना बता तो दिए कि हमें भगवान, क्या बोलते हैं ना, कि भगवान जो चाहते हैं उसको करना चाहिए। बट अभी क्या है कि मतलब मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि अभी हमारी चेतना अभी शुद्ध नहीं है उतनी। तो हम ये चीज अभी समझ नहीं सकते कि भगवान को कैसे प्लीज करें। लेकिन सबसे पहला यही चीज है, भगवान उससे भी प्लीज होंगे कि कैसे हम अपने चेतना को शुद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो भगवान को कैसे प्रसन्नचित होंगे कि हम कैसे चेतना को जब शुद्ध करेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। कि चेतो दर्पण मार्जनम होता है जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब स्टार्ट करते हैं करना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। तब क्या होगा, आनंदम बुद्धिवर्धनम। देखो यहाँ पे बुद्धि आएगा, आनंदम भी आएगा और बुद्धिवर्धनम की वो बुद्धि आएगी। भगवान को कैसे समझे, आनंदम बुद्धिवर्धनम पतिपदम, हाँ, कि कैसे। तो इसलिए हमको बहुत प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम वो डिजायर, वो भाव लेके आए भगवान के सेवा के प्रति। ये जो साधना है उसके प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिजायर लेके आए अपने अंदर। सिर्फ डिजायर मात्र से ही कुछ हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हम दिल्ली में थे एक जगह पे, तो वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स थे। तो वो चाहते थे कि इस्कॉन से कनेक्ट हो, बट कई दूसरी जगह बाहर रहते हैं जहाँ पे इस्कॉन के सेंटर नहीं है, नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट इच्छा थी कनेक्ट होने की, इच्छा थी कनेक्ट होने की, इच्छा थी कनेक्ट होने की। तो क्या हुआ कि फिर कुछ ऐसा माध्यम हुआ कि कहीं पे वो गए और उनको दो भक्त मिल गए, और उन्होंने बोला ठीक है माता जी आपके घर पे आते हैं, प्रोग्राम करेंगे, और चैंटिंग कीर्तन चालू करेंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। तो ऑनलाइन प्रोग्राम से वैसे वो कनेक्ट हो गए। तो काफी वो प्रसन्न चित्त थे, वो बता भी रहे थे कि देखिए हमारे तो पहले बोलते थे कि जब हमारे भक्त बोलते थे कि आप चैंटिंग चालू करिए, गीता पढ़ना चालू करिए, बोले जब भगवान की इच्छा होगी तब हम चालू करेंगे। तो वहां पे प्रूफ हो गया कि पहले हमारी इच्छा होनी चाहिए, कि अगर हम इच्छा करेंगे, वी हैव टू जस्ट टेक वन स्टेप, कि हमें सिर्फ एक स्टेप लेना है भगवान के प्रति। भगवान गीता में कहते हैं कि आप सिर्फ एक कदम बढ़ाइए, मैं 10 कदम आपके प्रति बढ़ाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पर्सन, मेरे को अभी 2-3 दिन पहले ही रियलाइज हुआ कि डिजायर सिर्फ हम इच्छा मात्र रखेंगे ना, इच्छा प्रबल रख के चलेंगे, उत्साह, उत्साह निश्चय धैर्य, कि उत्साह लेके चलेंगे कि भक्ति करना है, प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। हाँ, 4 नियमों का पालन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक 16 माला सुनना है, हमें डेली भागवत पढ़ना है, डेली भगवत गीता पढ़ना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना जो समय निकाल सके। जैसे किसी के घर में माताएं हैं, विग्रह होंगे, तो विग्रह की सेवा करनी है, भगवान के लिए प्रसाद बनाना है। तो क्या होगा कि धीरे 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 क्या होगा कि ये सब भगवान का हरे हरे कृष्ण मंत्र जप करते करते, सेवा करते करते धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होगी तो ये जो बड़ी बड़ी चीज है उसको हम भगवान को एक्चुअली समझ सकते हैं। नहीं तो कितना ही ज्ञान हो जाए, हाँ, दुर्योधन के पास क्या ज्ञान नहीं था, रावण के पास क्या ज्ञान नहीं था, रावण तो पंडित था, बट क्या हुआ, चेतना शुद्ध नहीं। तो ज्ञान अर्जित करना एक अलग बात है और भक्ति करना एक अलग बात है। कोई पढ़ के ज्ञान अर्जित अर्जित तो कर लेगा, बट क्या फायदा।
लेकिन वो भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति बड़ा ही होता है ना कि भले ऐसा ऊपर ऊपर से दिखता है, इट इज वेरी इजी बट इतना डिफिकल्ट है बस। बड़ा बहुत सिंपल प्रोसेस है बट डिफिकल्ट, सरल लोग के लिए सरल है, जो उलझे हुए लोग हैं उनके लिए डिफिकल्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान एक्चुअली ये भावग्राही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्वीट राइस है, स्वीट राइस बनाया, बहुत अच्छे तरीके से बनाया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से किया, और उसमें एक बूंद पॉइजन डाल दिया तो वो तो जहर ही हो गया पूरा। लेकिन और क्या तरीका, दूसरा एक है, स्वीट राइस बनाया, अच्छे भाव से बनाया, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा वो जल गया होगा या फिर फटा हुआ दूध डाल दिया। हाँ, लेकिन भाव अच्छा है उसके अंदर, मधुरिमा अच्छी है, अच्छे से क्या बोलते हैं ना, शुगर अच्छे से मिलाया है, केसर डाल दिया है, तो बड़ा अच्छा टेस्ट लग रहा है, मतलब अच्छा सुगंध आ रहा है, तो खाने में बड़ा टेस्ट आएगा क्योंकि उसमें मधुरिमा आ गई है। क्योंकि वो जो कर रहा है उसमें क्या हो गया, जैसे उसमें पॉइजन डाल दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर भक्ति को मधुरिमा, कि वो अगर भाव से अगर करें तो वो भाव कैसे आएगा प्रभु जी? हाँ, ये भाव कैसे लेके आए? धीरे धीरे बाय प्रोसेस आएगा। प्रभुपाद जी अगर कभी समय मिले तो 12वें भगवत गीता का 12वां चैप्टर है, और उसके सेकेंड लास्ट वर्स में प्रभुपाद जी लास्ट के 3 लाइन में लिखते हैं कि जैसे 12वें चैप्टर में डिवोटीज के क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियली ऐसे भाव लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियली ऐसे एंडेवर करने का रिक्वायरमेंट नहीं। हमें क्या करना है, खाली जो प्रोसेस दिया गया है ना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी जस्ट हैव टू फॉलो दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस। जो कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस दिया गया है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें, पालन करें, तो क्या होगा कि हम भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं। और फिर क्या होगा, भक्ति में आगे प्रगति होगा, डिवोटीज प्रसन्न होंगे, डिवोटीज प्रसन्न होंगे, हमारे गुरुजन प्रसन्न होंगे, ऐसे ही सारे आचार्य प्रसन्न होंगे, और क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो लाइफ का ये गोल होना चाहिए, सम सिद्धिम हरितोषणम, कि हम कैसे भगवान को प्रसन्न करें। लेकिन हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, हमें गुरु, हमारे अथॉरिटी, हमारे फैसिलिटेटर, हमारे काउंसिलर, हमें उनकी रिक्वायरमेंट चाहिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो। हाँ, तो जस्ट यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या सुना। कि हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी के, हाँ, अपने अपने मनु महाराज को यहाँ पे कैसे वो गाइडेंस दे रहे हैं कि आप क्या करिए भक्ति में, हाँ, धीरे धीरे आगे प्रोजनी बढ़ाइए, कैसे कैसे आगे करना है। फिर हमने देखा कि श्रम एव ही केवलम, इस श्लोक से, कि अगर कोई भगवान को संतुष्ट नहीं करता है अपने जीवन में, अगर जीवन में वो भगवान को संतुष्ट नहीं करता है तो उसका पूरा एंडेवर, पूरा मेहनत, पूरा वेस्ट चला जाता है। हाँ। लेकिन जो भक्त है, जैसे कोई बोल सकता है कि प्रभु जी भक्त है, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाया इस जन्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 2.40 में कि भले ही थोड़ा सा भक्ति किया इस जन्म में, थोड़ा सा ही किया, क्या होगा, वो उसको कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में कोई सीएफओ लेवल तक पहुंच गया, सीईओ बन गया, किसी कंपनी का मालिक बन गया, अगले जन्म में फिर से उसको सब वापस चालू करना, फ्रॉम जीरो ही हैज टू स्टार्ट। लेकिन भक्ति में अगर इस जन्म में 50% हो गया, हाँ, तो नेक्स्ट जन्म 51% से स्टार्ट होगा। तो देर इज नो लॉस, कोई भी लॉस नहीं है हमारा भक्ति प्रैक्टिस करने में, कुछ भी लॉस नहीं है, मटेरियली भी कोई लॉस नहीं है। चैंटिंग करते हैं तो ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, अपराध है नाम के प्रति, बट ठीक है, चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, समहाउ हम इतना कॉन्शियस रहते हैं तो हमारा एनीवेज माइंड स्टेबल रहता है, अनकंट्रोल थॉट्स हमारे को अफेक्ट नहीं करते, व्यक्ति काम अच्छा कर सकता है। हमारे डिवोटीज जो होते हैं काफी एफिशिएंट होते हैं, काफी डिवोटीज का बॉस लोग अप्रिशिएट करते हैं कि अरे आपके भक्त लोग जो काम करते हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमारे डिवोटीज का काम। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, अनकंट्रोल्ड माइंड नहीं है, कंट्रोल्ड, धीरे धीरे मतलब भगवान का नाम लेते हैं तो हो सकता है। तो श्रम एव ही केवलम, हमने एग्जांपल लिया कैसे कि एम्प्लॉय मैनेजर, हाँ, अगर मैनेजर कुछ और बोल रहा है, एम्प्लॉय कुछ और कर रहा है, तो वेन हो गया उसका मेहनत पूरा, मैनेजर खुश हुआ नहीं, उसको प्रमोशन मिलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना है, समसिद्धिं हरितोषणम। हमने विदुर और विदुर की वाइफ का और दुर्योधन का एग्जाम्पल लिया कि कैसे भगवान कॉन्शियसनेस देखते हैं, हमारी चेतना देखते हैं कि हम क्या हैं। फिर हमने भगवान कैसे भावग्राही हैं, कि भले ही कोई जो बोलते हैं ना कि कितना ही अच्छे तरीके से श्लोक उच्चारण कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो भगवान भाव देखते हैं कि अरे देखो, प्रयास तो कर रहा है हमारा भक्त, करने का प्रयास कर रहा है। फिर हमने पृथु महाराज, बलि महाराज का एग्जाम्पल दिया कि कैसे अपना कार्य कर रहे थे लेकिन सीनियर डिवोटीज ने गाइडेंस दिया, भगवान ने कुछ बोला तो भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए बाकी सारे चीज छोड़ दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और फिर हमने देखा कि कैसे हम अगर 9-4 जो हमारे प्रोसेस दिया गया है उसको अच्छे तरीके से फॉलो करें तो अपने चेतना को शुद्ध कर सकते हैं और तब हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्ण।